नमस्ते। चलिए आज भारत के 2026 के बजट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है और इसका हम सब पर यानी आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सरकार ने इस बजट को एक नाम दिया है, युवा शक्ति संचालित बजट। इसका मतलब सीधा सा है, सारा का सारा फोकस युवाओं पर, रोजगार पैदा करने पर और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर है। समझिए, यही इस बार के बजट का सेंट्रल थीम है। तो हम बात करेंगे बजट के बड़े आइडिया की, फिर देखेंगे कि जेब पर क्या असर पड़ेगा, कौन सी बड़ी नई योजनाएं आई हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा और आखिर में इन सब का आम आदमी पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इस बजट के पीछे की बड़ी सोच क्या है? सरकार का ध्यान सबसे ज्यादा किन चीजों पर है? देखिए, सरकार ने ग्रोथ के लिए 6 मेन पिलर्स यानी स्तंभ चुने हैं। ये हैं युवा शक्ति, रोजगार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमईज मतलब जो हमारे छोटे और मझोले उद्योग हैं, और सबसे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग। पूरा का पूरा बजट इन्हीं 6 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमता है ताकि इकोनॉमी को एक तगड़ा पुश मिल सके। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या सस्ता होने जा रहा है और क्या महंगा? अच्छा, एक राहत की बात यह है कि सरकार ने सीधे सीधे कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, लेकिन हाँ, एक बदलाव है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीज़ों पर ड्यूटी कम की गई है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, कपड़े, ये सब चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टील और सीमेंट जैसी चीज़ों पर सेस, जो एक तरह का स्पेशल टैक्स होता है, वो शायद बढ़ सकता है, तो उनकी कीमतें थोड़ी ऊपर जा सकती हैं। अब आते हैं सरकार के बड़े दांव पर, यानी वो बड़ी नई योजनाएं जो इस बजट में लाई गई हैं। ये कुछ ऐसी पहल हैं जिनका मकसद देश के कुछ खास सेक्टर्स की तस्वीर ही बदल देना है। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है और सरकार इसे एक बहुत ही जरूरी मिशन पे लगाने जा रही है। तो ये पैसा जा रहा है बायोफार्मा शक्ति मिशन में। इसका लक्ष्य है भारत को दवा और बायोटेक की दुनिया का ग्लोबल हब बनाना। इसके लिए 3 नए नाइपर यानी फार्मा की पढ़ाई और रिसर्च के टॉप इंस्टीट्यूट खुलेंगे, 1,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनेंगी और खास तौर पर कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की नई दवाओं पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एक बहुत बड़ा कदम है। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने वाली स्कीम है ना, उसका बजट सीधा 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक और बड़ा प्लान है, रेयर अर्थ कॉरिडोर। इसे 4 राज्यों में बनाया जाएगा। इसका सीधा सा मकसद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मैग्नेट में लगने वाले जरूरी मिनरल्स के लिए हमें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। देश में ही इनकी माइनिंग हो, प्रोसेसिंग हो। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, बायोफार्मा शक्ति मिशन, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई ग्रोथ फंड, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स हैं, लेकिन तीनों में बराबर यानी 10-10 हजार करोड़ रुपए डाले गए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार का फोकस कितना बैलेंस्ड है। छोटे उद्योगों के लिए भी सरकार बहुत कुछ लेकर आई है। जैसे अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जरूरी हो जाएगा ताकि छोटे व्यापारियों को उनका पेमेंट टाइम पर और जल्दी मिले। कानूनी मामलों में मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम है, और तो और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ रुपए और डाले गए हैं। अच्छा, योजनाओं की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि भविष्य के भारत की नींव कैसे रखी जा रही है। जी, अब बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस नंबर को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। यह है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये सारा पैसा सड़कों, पुलों, रेलवे और पोर्ट्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। आप सोच सकते हैं कि देश के विकास के लिए कितने बड़े स्केल पर निवेश हो रहा है। और इसी बड़े निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है हाई स्पीड रेल पर। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान है। सोचिए, ये भारत में ट्रैवल करने का तरीका ही बदल देंगे। शहर एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ रेल तक नहीं रुकती। कनेक्टिविटी को हर तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। 20 नए नेशनल वाटरवेज यानी जलमार्ग बनाए जा रहे हैं। मालगाड़ियों के लिए दानकुनी से सूरत तक एक अलग ही कॉरिडोर तैयार हो रहा है। और तो और सी प्लेन की भी बात हो रही है। मतलब कनेक्टिविटी के लिए एक 360 डिग्री अप्रोच है। अच्छा, इतनी तरक्की के बीच पर्यावरण का क्या? इसके लिए भी सोचा गया है।
20,000 करोड़ रुपए का एक कार्बन कैप्चर फंड बनाया गया है। इसका मेन फोकस उन इंडस्ट्रीज पर है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण करती हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, पावर और केमिकल्स, ताकि विकास भी हो और पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सके। तो इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा पैसा, इन सब का निचोड़ क्या है? एक आम नागरिक के लिए इन सब का क्या मतलब है? देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो इस बजट का पूरा जोर नौकरियां पैदा करने, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने पर है। आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब है जॉब्स के ज़्यादा मौके, सस्ती दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे बिजनेस को सपोर्ट और शहरों का तेजी से विकास। हेल्थ सेक्टर में भी एक सीधा फायदा है। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए 1 लाख नई सीटें बन रही हैं और केयर गिवर्स के लिए 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे न सिर्फ लोगों को काम मिलेगा, बल्कि हमारी हेल्थ सर्विसेज भी पहले से बेहतर होंगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल रह जाता है। बजट का विजन तो बहुत बड़ा है, रोजगार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। पर क्या ये सारी योजनाएं मिलकर भारत को सच में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। नमस्ते। चलिए आज भारत के 2026 के बजट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखते हैं कि इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है और इसका हम सब पर, यानी आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सरकार ने इस बजट को एक नाम दिया है, युवा शक्ति संचालित बजट। इसका मतलब सीधा सा है, सारा का सारा फोकस युवाओं पर, रोजगार पैदा करने पर और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर है। समझिए, यही इस बार के बजट का सेंट्रल थीम है। तो हम बात करेंगे बजट के बड़े आइडिया की, फिर देखेंगे कि जेब पर क्या असर पड़ेगा, कौन सी बड़ी नई योजनाएं आई हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा और आखिर में इन सब का आम आदमी पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इस बजट के पीछे की बड़ी सोच क्या है? सरकार का ध्यान सबसे ज्यादा किन चीजों पर है? देखिए, सरकार ने ग्रोथ के लिए 6 मेन पिलर्स यानी स्तंभ चुने हैं। ये हैं युवा शक्ति, रोजगार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमईज मतलब जो हमारे छोटे और मझोले उद्योग हैं, और सबसे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग। पूरा का पूरा बजट इन्हीं 6 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमता है ताकि इकोनॉमी को एक तगड़ा पुश मिल सके। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या सस्ता होने जा रहा है और क्या महंगा? अच्छा, एक राहत की बात यह है कि सरकार ने सीधे सीधे कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, लेकिन हाँ, एक बदलाव है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीज़ों पर ड्यूटी कम की गई है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, कपड़े, ये सब चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टील और सीमेंट जैसी चीज़ों पर सेस, जो एक तरह का स्पेशल टैक्स होता है, वो शायद बढ़ सकता है, तो उनकी कीमतें थोड़ी ऊपर जा सकती हैं। अब आते हैं सरकार के बड़े दांव पर, यानी वो बड़ी नई योजनाएं जो इस बजट में लाई गई हैं। ये कुछ ऐसी पहल हैं जिनका मकसद देश के कुछ खास सेक्टर्स की तस्वीर ही बदल देना है। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है और सरकार इसे एक बहुत ही जरूरी मिशन पे लगाने जा रही है। तो ये पैसा जा रहा है बायोफार्मा शक्ति मिशन में। इसका लक्ष्य है भारत को दवा और बायोटेक की दुनिया का ग्लोबल हब बनाना। इसके लिए 3 नए नाइपर यानी फार्मा की पढ़ाई और रिसर्च के टॉप इंस्टीट्यूट खुलेंगे, 1,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनेंगी और खास तौर पर कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की नई दवाओं पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एक बहुत बड़ा कदम है। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने वाली स्कीम है ना, उसका बजट सीधा 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक और बड़ा प्लान है, रेयर अर्थ कॉरिडोर। इसे 4 राज्यों में बनाया जाएगा। इसका सीधा सा मकसद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मैग्नेट में लगने वाले जरूरी मिनरल्स के लिए हमें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। देश में ही इनकी माइनिंग हो, प्रोसेसिंग हो। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, बायोफार्मा शक्ति मिशन, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई ग्रोथ फंड, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स हैं, लेकिन तीनों में बराबर यानी 10-10 हज़ार करोड़ रुपए डाले गए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार का फोकस कितना बैलेंस्ड है। छोटे उद्योगों के लिए भी सरकार बहुत कुछ लेकर आई है। जैसे अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जरूरी हो जाएगा ताकि छोटे व्यापारियों को उनका पेमेंट टाइम पर और जल्दी मिले। कानूनी मामलों में मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम है
और तो और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2000 करोड़ रुपए और डाले गए हैं। अच्छा, योजनाओं की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि भविष्य के भारत की नींव कैसे रखी जा रही है। जी, अब बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस नंबर को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये सारा पैसा सड़कों, पुलों, रेलवे और पोर्ट्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। आप सोच सकते हैं कि देश के विकास के लिए कितने बड़े स्केल पर निवेश हो रहा है। और इसी बड़े निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है हाई स्पीड रेल पर। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्लान है। सोचिए, ये भारत में ट्रैवल करने का तरीका ही बदल देंगे। शहर एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ रेल तक नहीं रुकती। कनेक्टिविटी को हर तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। 20 नए नेशनल वाटरवेज यानी जलमार्ग बनाए जा रहे हैं। मालगाड़ियों के लिए दानकुनी से सूरत तक एक अलग ही कॉरिडोर तैयार हो रहा है। और तो और सी प्लेन की भी बात हो रही है। मतलब कनेक्टिविटी के लिए एक 360 डिग्री अप्रोच है। अच्छा, इतनी तरक्की के बीच पर्यावरण का क्या? इसके लिए भी सोचा गया है। 20,000 करोड़ रुपए का एक कार्बन कैप्चर फंड बनाया गया है। इसका मेन फोकस उन इंडस्ट्रीज पर है जो